रिप्लेसेस पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन, जैसे एक एग्जांपल था दिस इज माइन। तो देखिए दिस इज माइन में मैंने माई बुक इसको रिप्लेस कर दिया, हालांकि ऐसे भी हो सकता था दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो बेसिकली हम जो ये प्रोनाउन यूज करते हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउन विदाउट एडजेक्टिव होते हैं। विदाउट एडजेक्टिव हम इनको यूज करते हैं। तो पहला रूल यही होता है कि वी यूज प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन विदाउट नाउन। ठीक है, नाउन के बिना इनका यूज किया जाता है। यदि हम इसके साथ नाउन लगाते हैं तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि हमें ये वाली बात पहले ही पता है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, बल्कि नाउन के साथ नहीं रखते, हम नाउन के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव प्रोनाउन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। पर पॉजिटिव प्रोनाउन डू नॉट कम विद अ नाउन। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I do my work and she does। अब यहाँ क्या होगा, I do my work, मैंने अपना काम पूरा किया, देखिए, and she does, और उसने अपना। yours। हाँ, she does yours। अच्छा चलिए मैं आपका वर्ड लिख देती हूँ, she does yours। आप पढ़ो, I do my work, मैंने अपना काम पूरा करा, and she does yours, और उसने तुम्हारा काम पूरा किया है, अपना। क्या आएगा यहाँ पर? मैम हर्ष। वेरी गुड। किसने बोला है? अंशिका बेटा हर्ष आएगा, बिल्कुल सही। योर्स क्यों नहीं आएगा? देखो रिलेशन देखो आप लोग थोड़ी बहुत आपने रीजनिंग करी होगी या मैथ करा होगा जब इंटेलिजिबिलिटी, तो मेरे को ये डॉट ही दिखाई देता। आई का रिलेशन किसके साथ है? आई इज रिलेटेड टू माई। आई का पॉजिटिव फॉर्म है माई, ठीक है ना। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है, और इसके पॉजिटिव केस में होता है माई। और शी का जो पॉजिटिव केस होगा वो हर होगा ना, हर्ष होगा या हर होगा, हर होगा या हर्ष होगा, यही होगा ना, जो भी आपको देखो ऊपर पॉजिटिव केस बताए थे। देखो ये बताए पॉजिटिव केस में, तो शी का हर होगा या हर्ष होगा। और हर किस केस में यूज होता है? हर तब होगा जब उसके साथ आप कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर एडजेक्टिव तो यहाँ है ही नहीं, है यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है ना, तो इसलिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? हर्ष। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मैं आपको हिंट दूंगी, आप मुझे बताइएगा क्या लिखना है। आई वॉन्ट, पेन है, ब्रैकेट में योर यू है, और एक और लिखा है दिस पेन इज ब्लैंक है, ब्रैकेट में यू। बताइए ऊपर क्या आएगा और इसके नीचे क्या आएगा? फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या आएगा?
और सेकंड में क्या आएगा? बताइए। मैम फर्स्ट में योर और सेकंड में योर्स। फर्स्ट में योर और सेकंड में योर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट में ये जो पैन है ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और नाउन के साथ कोई भी जो आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले आने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये योर जो हुआ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, और ये योर से इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है तो ये हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है? तो ये पहले जो हमारी कंडीशन थी, पहला जो हमारा रूल था वो ये था। देखिए पहला रूल नंबर 1 ही था ये। रूल नंबर 1 था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम विद अ नाउन। इसलिए बस कम विद अ नाउन। और दूसरा क्या था कि पॉजिटिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड पॉजिटिव प्रोनाउन डू नॉट कम विद अ नाउन। ये बन जाएगा। ठीक है? अभी रूल नंबर 2 लिखिए इसका। अब आप जब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो है रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हम ओनरशिप तो शो करना है इसमें, बट ओनरशिप शो करने के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे मदर्स हाउस है ना, या मैरीज लैम्प, या फिर योर्स फ्रेंड। तो हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का। और या फिर किस चीज का यूज करते हैं? या फिर हम यूज करते हैं ऑफ का। माई मदर्स या मदर्स डॉटर, मेरी माँ की पुत्री। या कौन है ये? हु इज शी? डॉटर ऑफ माई मदर। यदि हमें ये नहीं कहना है कि शी इज माई सिस्टर, तो डॉटर ऑफ माई मदर। या अंकल्स कार, या कार ऑफ माई अंकल। नाम के साथ भी आप कर सकते हो। जैसे हमने एक मैरी हैज अ लिटिल लैम्प, एक बचपन में एक पोएम पढ़ी थी। देखिए मैरीज लैम्प या लैम्प ऑफ मैरी। अब आप इसकी जरा हिंदी लगाइए, आप इसको हिंदी में समझिए तो आपको ओनरशिप समझ में आएगी। मेरी माँ की बेटी है ना, मेरे अंकल की कार, मैरी का लैम्प, लैम्प ऑफ मैरी। तो हम ओनरशिप के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का यूज करते हैं, बट पॉजिटिव प्रोनाउन में एस का यूज नहीं होता है। देखिए कैसे। यदि हमें लिखना है the toys belong to my sons, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं ना, these are my sons toy। लेकिन जब हमें पॉजिटिव प्रोनाउन में लिखना है तो हम लिखेंगे these toys
एक मिनट। These are सन है ना, these are his, सॉरी यहाँ टॉयज भी आना था, these toys are his, ये खिलौने उसके हैं। यहाँ हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को, वे आर पॉइंटिंग वेयर, हम किसी तरफ संकेत कर रहे हैं। देखिए these जो वर्ड आए संकेत के लिए आए, जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था, ठीक है। my इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यदि हमने इसको these toys are his, तो ये जो his है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और क्लियर होता है, मैं एग्जांपल और देती हूँ। देखिए मान लीजिए है the chair belongs, इसमें हम नाउन नहीं लगाते। जब हम नाउन नहीं लगाएंगे तो हम सिर्फ एक संकेत दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये खिलौने मेरे बच्चे के हैं, ये हम पूरा बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये खिलौने उसके हैं, यहाँ काम बन जाता है his। और his के लिए यदि आप अपॉस्ट्रोफी s या his लगाते तो क्या ये सही होता? नहीं होता, इसलिए केवल his खाली आएगा, मतलब सिर्फ his रखा जाएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी s का प्रयोग हम नहीं करते। एक और एग्जांपल देते हैं, द चेयर बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, टू पीएम लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर समझिए। तो इसका आप जब आप इसको रिप्लेस करेंगे, आप इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो आप लिखेंगी चेयर के लिए हम लिख सकते हैं द चेयर, या हम इट भी लिख सकते हैं, इट इज हिज, ये उनकी है। हम वी आर पॉइंटिंग टू अ चेयर एंड वी आर सेइंग इट इज हिज, यानी ये हिज इनके लिए आया है, पीएम के लिए, ठीक है। तो हमने अभी ये देखा कि हम दो चीजों का यूज नहीं करेंगे। एक तो यदि आप इसमें भी हिज लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी s लगाएंगे, मान लीजिए माई लगाते आप माइस लिखेंगे, ये चेयर मेरी है, तो क्या माइस लिखेंगे? नहीं। क्या आप इसमें हर्ष लगा के फिर एपोस्ट्रोफी s लगाएंगे? नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अपने आप में बात पूरी कर रहा है, इसके लिए हमें एपोस्ट्रोफी s की या ऑफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हिज हो गया, माइन हो गया, हर्ष हो गया, देयर्स हो गया, योर्स हो गया। जैसे आप लोग एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो आप उसमें लिखते हैं ना योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फ्रेंडली लिखते हैं ना। देखिए आप एक मिनट इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमने लिखा, अब आप मुझे बताइए कौन सा योर्स सही है। क्या बताइए मुझे कि इसमें कौन सा योर्स ओबीडिएंटली सही है? योर्स ओबीडिएंटली है बेटा, कौन सा सही है? लास्ट वाला, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? कौन सा सही है? फर्स्ट है, थर्ड? अच्छा, आपने कहा थर्ड वाला सही, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया,
एपिस्ट्रोफी एस तो आएगा ही नहीं। अब योर जो है ये क्या है, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव कब आता है, जब यहाँ पर नाउन होता है। तो क्या ओबिडेंटली नाउन है, क्या ओबिडेंटली नाउन है, नहीं, ओबिडेंटली एडवर्ब है। देखिए ly लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ नहीं आता, ये नाउन के साथ आता है। कौन सा, माई, योर, हिज, हर, ये नाउन के साथ आते हैं, तो ये भी गलत है। अब ना तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, ना यहाँ एपिस्ट्रोफी वाला सही हुआ, तो फिर ये क्यों सही है, क्योंकि इसकी हिंदी होती है आपका आज्ञाकारी। ये क्या है, पोजीशन, यू आर शोइंग हियर पोजीशन, एंड हियर ये पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो किसके साथ आया है, इसकी एक कंडीशन है कि नाउन के साथ नहीं आता, तो नाउन तो ये है नहीं, एडवर्ब के साथ आया है, तो ये सही है। कभी भी एप्लीकेशन में लिखिएगा तो एपिस्ट्रोफी मत लगाइएगा, ना योर ओबिडेंटली करके लिखिएगा। बोलने में भी हम योर ओबिडेंटली बोलते हैं और लिखने में भी योर ओबिडेंटली लिखते हैं, ठीक है। अब हमने इसके दो रूल सीखे। पहला रूल ये सीखा कि प्रोनाउन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन वो कभी भी नाउन के साथ नहीं आता। दूसरा हमने सीखा कि जितने भी एपिस्ट्रोफी होते हैं वो नाउन के साथ आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन अपने आप में पूरा है, इसे एपिस्ट्रोफी एस की या ऑफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री होती है या प्रीपोजिशन के साथ जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन रखते हैं, जितने भी प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आते हैं, तो पॉजिटिव प्रोनाउन ही आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता। देखिए कैसे, मैं पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिख रही हूँ। प्रीपोजिशन हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, तो we use पॉजिटिव प्रोनाउन, यदि उसकी आवश्यकता है तो जरूरत पे होगा, लेकिन तब ये पॉजिटिव प्रोनाउन ही आता है। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए नीचे लिखा है माई सन इज बेटर देन यू। अब देखिए यहाँ पर ये सही है क्या, माई सन इज बेटर देन यू। अब जब माई सन की बात हो रही है तो मेरा बेटा, तो यहाँ बेटे का कंपैरिजन बेटे से ही होगा, या मान लीजिए मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं अपने बेटे का कंपैरिजन उस बेटे से, उस फ्रेंड से करूंगी, उसके बेटे से ही तो करूंगी, राइट। My son is better than you. I am not comparing my son with an adult. I am comparing my son with the son of someone. तो यहाँ पर ये you नहीं होगा, yours होगा, yours। My son is better than yours, यानी मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से अच्छा है। अब यहाँ yours के बाद मुझे son लिखने की जरूरत नहीं है, son नाउन है, इसको ये रिप्लेस कर दिया इसने, इसको लिखने की जरूरत नहीं। कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देती हूँ, लिखती हूँ
prefer, you help to she। अब देखिए इसमें दो जगह अंडरलाइन है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर कि पूरे सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। आई प्रेफर यू हेल्प टू शी। सेम यही वाला रूल लगेगा कि जहां भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, जहां भी किसी प्रीपोजिशन का, देखिए टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका क्या हो जाता है, उनका हो जाता है योर्स, और शी का क्या हो जाता है हर्स। अब बनाइए, तो ये बनेगा आई प्रेफर पॉजिटिव प्रोनाउन में आई प्रेफर योर्स। अब हमने यहाँ योर्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर हेल्प है, हेल्प एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम एस हटा लेंगे। ठीक है ना, ये बन गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये हो गया आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन और ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। उसकी सहायता से ज्यादा मैं आपकी हेल्प लेना पसंद करूंगी, आपकी हेल्प करना पसंद करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन ही थी, एक जहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो, जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो, और दूसरा जहाँ पर प्रीपोजिशन हो। वहां पर जब हमें प्रोनाउन का यूज करना है तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये भी अच्छा, एक बात और, आप लोग हो सकता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन इनमें यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वीक पॉजिटिव प्रोनाउन, ऐसे बांट लीजिए, वीक पॉजिटिव प्रोनाउन और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन। अब जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। लाइक आपने माइन लिखा, योर्स लिखा, हर्स लिखा, देयर्स लिखा, हिज लिखा, तो दे कैन, लाइक दीज वर्ड्स कैन स्टैंड अलोन। बट ये जो वीक वर्ड होते हैं, वीक पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, उनको नाउन की जरूरत होती है। जैसे माई लिखा, तो आपको कुछ प्रोनाउन चाहिए इसके साथ। जैसे आप लिख सकते हो माई बुक, माई टेबल, माई चेयर, माई पेंसिल, माई पेन, माई हाउस, माई कैट, माई फ्रेंड। तो ये हो गया, ये वीक प्रोनाउन होते हैं। जैसे योर फ्रेंड, योर बुक, योर हाउस, योर नीला, हिज, सेम विद हिज, सेम विद हर, सेम विद देयर। ठीक है ना, सेम विद आवर, है ना, इसमें हम आवर्स रखते हैं इसको। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन होते हैं और ये वीक पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ हमने दोनों ही यूज किए हैं, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। हमने यहाँ वीक प्रोनाउन भी यूज किया है और हमने स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन भी यूज किया है। आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट बोथ, लाइक आप इसको दोनों बोल सकते हो। ज्यादातर पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है क्योंकि इनके साथ नाउन आता है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 हुआ। रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 1 हमने देखा कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ आते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन होते हैं उनको नाउन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा रूल हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ ओनरशिप यानी मालिकाना हक या अधिकार सूचक होते हैं, अधिकार को दिखाते हैं, लेकिन इनके साथ जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं इनमें एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का इस्तेमाल यूज नहीं किया जाता है। रूल नंबर 3 हमने देखा कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, प्रीपोजिशन के साथ यदि हमें
पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो पजेसिव प्रोनाउन स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन आते हैं और जो भी वीक प्रोनाउन होंगे वो एडजेक्टिव के साथ आते हैं। देखिए अब देखते हैं हम रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर ये कहता है कि ये बात हम सभी को पता है कि जो ये प्रोनाउन होते हैं ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, लेकिन यदि केस ऑफ कलेक्टिव नाउन तब क्या होगा। इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन तो हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप की बात करता है। एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है। आप लोगों ने जब पढ़े होंगे बचपन में तो आपने पढ़े होंगे कि जो कैटल्स होते हैं क्या होते हैं, किसका ग्रुप होते हैं। जो ये आपने पढ़ा होगा कि जो बीस का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, जो कीज होती है उसके ग्रुप को बहुत सारी कीज जो है एक गुच्छे में है तो हम उसे क्या कहते हैं, की रिंग या बंच ऑफ कीज, है ना। तो वो जो है वही है ये कलेक्टिव नाउन। अब बात ये भी है कि ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन आते हैं इसमें एरर जो आती है वो या तो ये ऊपर जो भी हमने देखे इनमें से आती हैं। इनमें से जनरली जो जैसे इस तरह के होते हैं ना कंपैरेटिव डिग्री वाले, इनकी एरर आती है। दूसरी एरर क्या आती है, वर्ब की एरर आती है। वर्ब की एरर अक्सर कलेक्टिव नाउन के साथ आती है। यदि कलेक्टिव नाउन दिया है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर आएगा या प्लूरल नंबर आएगा। वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी है, मैं वो भी बता दूंगी, लेकिन देखिएगा पहले आप एक एग्जांपल। मान लीजिए द कोर्ट एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे क्लास है ना, क्लास जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे, बहुत सारे बच्चों का समूह, स्टूडेंट्स का समूह जहाँ पर बैठता है वो क्लास है। कोर्ट जहाँ पर बहुत सारे आप न्यायाधीश और वकील वगैरह होते हैं, दैट इज कोर्ट। तो कोर्ट या आप कोर्ट की जगह आपको और बेटर लगेगा इधर एक वर्ड और कंपनी करता है इसको। कंपनी से करते हैं तो थोड़ा आसान लगता है। जो एक ही तरह के लोगों का समूह होता है कंपनी। अब कंपनी है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी। अब ये दो तरह से यूज होता है। इसमें आपको जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगी तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें जो भी बात कही जा रही है वो एज अ यूनिट, एज अ होल कही जा रही है या एज एन इंडिविजुअल कही जा रही है। जैसे अब आप देखिए कि यदि बहुत सारे लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कंपनी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है, ठीक है। लेकिन यदि सब मिलकर एक डिसीजन हो रहा है, कंपनी ने लिया है, तो इट विल कम इन अ सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यदि सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जूरी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज टेकिंग हिज अपनी अपनी राय दे रहा है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये इंडिविजुअल राय हो गई, इंडिविजुअल ओपिनियन या इंडिविजुअल डिसीजन हो गया। तो वो बहुत सारे डिसीजन हो गए। 1+ मान ली किसी कंपनी के जो मेंबर ऑफ बोर्ड है उसमें मान लो 20 मेंबर्स हैं, तो 20 के अपने अलग अलग डिसीजन हो गए, तो ये बहुत सारे हो गए, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखी जाती है। अब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगी तो ये बात आपको उससे क्लियर होगी कि ये एक्चुअली में किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए और ये आपको एक ट्रिक जो है वो ये है कि आपको क्लियर हो जाएगी इस चीज से कि वो वहाँ जो नाउन बना, जो वर्ब है वो कौन सी है।
हेल्पिंग वर्ब है या कौन सी वर्ब है? देखिए, द कंपनी हैज